किसान साथियों, मैं आज बहुत ही गंभीर विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक आग्रह करना चाहूंगा। और निश्चित रूप से आज अगर आपने ये काम अगर नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा आपका नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, लगातार आप कड़ी मेहनत करने के पश्चात में खेतों को तैयार करते हैं, बीज बोते हैं और समय पर प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है और हमारी फसलें पूरी तरह से चौपट हो जाती हैं। ऐसे में जाकर के हमें या तो भगवान को कोसते हैं या फिर सरकार को कोसते हैं। लेकिन जैसा कि विधि का विधान है, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक उसकी फल की इच्छा भी हमें करना व्यर्थ है। किसान साथियों, एक महत्वपूर्ण विषय आज अभी तक आप मेरे वीडियो के माध्यम से देखते आ रहे थे कि मैं बारिश की जानकारी को लेकर के आप सभी को अलर्ट करता आया था, लेकिन आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर आप सभी से चर्चा करना चाहूंगा और आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और अंत तक इस वीडियो को देखें और पूरी कहानी को समझें, ताकि आने वाले समय में जो भी घटनाक्रम यहाँ पर होने वाला है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर असर आपको देखने को मिले। किसान साथियों, जैसा कि मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में लगभग सोयाबीन की फसल होती है और काफी हद तक 95-60 या अन्य वेराइटियों की सोयाबीन यहाँ पर बोई जाती है। अभी वर्तमान में लगातार किसानों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारी फसल पीली पड़ चुकी है, खराब हो चुकी है, बांझपन का शिकार हो चुकी है, खेतों में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के फल फूल नहीं है और फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। ऐसे में नीचे कमेंट्स में काफी किसान या तो सरकार को दोष दे रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं प्रकृति को कहीं ना कहीं दोषी मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पिछले कई दिनों से आप सभी से आग्रह करता आया हूं कि आप खेतों में जाएं। अगर वास्तव में आपकी फसल अगर खराब है तो वहां पर जाकर के आप अपनी फसल के साथ में सेल्फी लें, उस खेत का नंबर भी वहां पर डालें और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करें। किसान साथियों, कई किसान ऐसे भी मैंने अभी पिछले 2 सप्ताह में देखे हैं जिनकी फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, लेकिन घर से बाहर निकलना कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति की एक ही जिज्ञासा होती है कि जनप्रतिनिधि मेरे खेत पर आकर के देखें, अधिकारी मेरे खेत पर आकर देखें या बीमा कंपनी वाला मुझसे आकर के पूछे। भैया, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपको बुखार हो रहा है, आपका पेट दर्द हो रहा है, आपका सिर दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। घर पर आकर कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ऐसे में हम निरर्थक रूप से प्रकृति को दोष देना, सरकारों को दोष देना या तंत्र को दोष देना ठीक नहीं है। जैसा कि मैं लगातार आप सभी को अलर्ट करता आया हूं कि आप अपने खेतों पर जाइए। या जिस तरीके से हम कहीं घूमने जाते हैं और 50 सेल्फियां लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, आज मैं फलानी जगह जाया गया, आज मैंने यहाँ पर भगवान के दर्शन किए, आज मैंने यहाँ पर ये कर्म किया, उसी प्रकार से आप प्रतिदिन अपने खेत पर जाते हैं। अगर वास्तव में आपकी फसल अगर खराब है और आपके उसके पात्र हैं, आपने बीमा करवा रखा है, तो आपका फर्ज बनता है। देखिए, जब तक आप प्रशासन को अवगत नहीं कराएंगे तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और प्रशासन के अधिकारी या सरकार के अधिकारी या बीमा कंपनी के अधिकारी प्रत्येक खेत पर जाकर देख पाना ये भी संभव नहीं होता है। और देखेंगे भी कब, जब आप उनको अवगत कराएंगे। तो भैया, आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपने खेतों पर जाइए, अपने फसल जो है उस फसल की मौजूदा स्थिति क्या है उसका फोटो खींच करके आप सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। देखिए, पिछले कई दिनों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जब लहसुन का भाव 30,000, 35,000 और 40,000 रुपए हो गया था तो हम मंडी जाते ही तुरंत फसल का फोटो खींच करके और उसका बिल का फोटो खींच करके हम सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। यही गलत रिपोर्ट आज हमारी परेशानी का कारण बन रही है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चीजें दिखती हैं उससे कहीं ना कहीं आकलन होता है और उस आकलन के माध्यम से ही यहाँ पर हमें सहायता नहीं मिल पाती है। आप प्याज के भी फोटो डाल रहे हैं, काफी किसानों को देखने को मिल रहा है, कोई 2,000 का फोटो डाल रहा है, कोई 1,500 का डाल रहा है। ये सब चीजें डालना बंद कर दीजिए। आप देखिए, आपसे भी कई गुना अत्यधिक व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग इस दुनिया में बैठे हैं, लेकिन कोई भी गोपनीय चीजें इस प्रकार से सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपके खेतों में अगर फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है या आपकी फसल में कहीं ना कहीं पीलापन है, तो आप कृषि विस्तार अधिकारी जो आपके क्षेत्र में आते हैं, निश्चित ही आप उनके संपर्क में रहें और उनसे जानकारी लें कि इस प्रकार की जो बीमारियां यहाँ पर पनप रही हैं आखिर किस किस प्रकार की फसलों में यहाँ पर देखी जाती हैं। कई सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि 95-60 की जो फसल होती है उसमें कहीं ना कहीं अत्यधिक बीमारी होती है। तो इसकी ऑथेंटिक जानकारी आप कृषि विस्तार के अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहें और उनसे जानकारी लें कि आने वाले समय में हम किस प्रकार की फसल का यहाँ पर चयन करें
ताकि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को बचाया जा सके। किसान साथियों, आपसे बार बार आग्रह करते हुए फिर आपसे आग्रह कर देना चाहता हूं कि किसान एक ऐसा वर्ग होता है जो बहुत ही भोला होता है और हर कोई अपना उसको शिकार बना लेता है। इसलिए आज थोड़ा सा जागरूकता का परिचय देते हुए समय समय पर किसान संघ और अन्य संगठन भी आंदोलन करते हैं। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता भी आपको अपने साथ चलने के लिए तहसील मुख्यालय पर या अनुविभागीय अधिकारी को या बीमा कंपनियों को अवगत कराने के लिए आपको अवगत कराते हैं कि हमारे साथ चलिए, हम आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपसे घर नहीं छूटता है, आप उनके साथ में जाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते हैं, आपकी आवाज नहीं उठा पाते हैं। और फिर हम ध्यान रखते हैं कि कोई आकर के हमें घर बैठे आकर कोई पूछेगा वोट मांगने तो उस समय आए थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। भैया, जिसको जिस समय जो जरूरत होती है उस समय वो व्यक्ति वो काम करता ही है, ये विधि का विधान है। और आज आपकी फसल अगर खराब हुई है तो जाना आपको ही पड़ेगा और मांगना भी आपको ही पड़ेगा। जब तक आप मांगोगे नहीं, अवगत नहीं कराओगे, समस्याओं के बारे में उनसे रूबरू नहीं होगे, तब तक किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से आज सैटेलाइट का जमाना है, खेतों में सैटेलाइट से भी सर्वे होते हैं, कोई बीमा कंपनियों के सर्वेयर भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन हमारा जो फर्ज होता है वो फर्ज हमें अदा करना बहुत ही आवश्यक है। आप जाइए अपने खेतों पर और सोशल मीडिया पर आपके खेतों की जो वास्तविक स्थिति है, अगर बीमारी से ग्रसित है फसल तो अपनी फसलों के साथ सेल्फी लीजिए और उन्हें अवगत कराइए। एक बात और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने कड़ी मेहनत अपने खेतों में की है और आपकी फसल पूरी तरह से लहरा रही है और काफी संख्या में वहां पर फल फूल आ रहे हैं, ऐसे में भी आपको वो फोटो भी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपने अच्छी फसल पैदा कर ली है। लेकिन आपसे 4 खेत आगे के जो किसान हैं उनकी फसल या तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा का शिकार हो चुकी है या बीमारियों के प्रकोप से वो नष्ट हो चुकी है। ऐसे में जो सर्वे होता है वो आपकी फसल का भी कहीं ना कहीं उसमें टारगेट बना लिया जाता है और जो पीड़ित किसान होते हैं वो लाभ से कहीं ना कहीं वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये भी महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे साथ में जो घटनाक्रम अगर बुरा होता है तो निश्चित ही हमें सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करना चाहिए, अधिकारियों को उससे अवगत कराइए। इसके साथ ही बीमा कंपनियों ने यहाँ पर एक नंबर जारी किया है 14 447 14447, इसको आप डायल करें और आपकी जो भी पॉलिसी है बीमा पॉलिसी उसका नंबर आप वहां पर बताएं, आपके खेत का सर्वे नंबर बताएं, आपका आधार कार्ड नंबर बताएं और निश्चित रूप से अधिक शिकायत करें, ताकि आपको आने वाले समय में भैया बीमा जब मिलना है तब मिल जाएगा, जिस प्रकार से उनकी गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार भी मिल जाएगा। लेकिन आपका जो मांगने का हक है, जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य से आप वंचित बिल्कुल भी ना रहें। जब तक आप उन अधिकारियों को अवगत नहीं कराएंगे तब तक किसी को कुछ पता चलने वाला नहीं है। और इतने बड़े मध्य प्रदेश में प्रत्येक खेत का जाकर के दौरा करना भी किसी के बस की बात नहीं है। आप अभी तक इंतजार करते रहे कि हमारे गांव के जो फलाने मंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्र के फलाने विधायक जी हैं या जो भी संबंधित जिम्मेदार नेता हैं वो हमारे खेत पर आएंगे, सर्वे करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उन तक वो विषय पहुंचाना पड़ेगा, आपको उनको अवगत कराना पड़ेगा। जैसा कि मैं चूंकि एक न्यूज रिपोर्टर हूं और मैंने अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसानों की आवाज मैंने स्वयं ने उठाई है, क्योंकि वास्तव में मैंने जब खेतों में जाकर के देखा तो फसलें पूरी तरह से सूख चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी और कई किसानों ने यहाँ पर कर्ज लेकर के उन फसलों को यहाँ पर सींच कर बड़ा किया था, लेकिन वो बांझपन की शिकार हो चुकी हैं, अन्य बीमारियों की शिकार हो चुकी हैं। और ऐसे में अधिकारी वहां पर आए भी सही, उन्होंने देखा भी सही और उनका पूरा रिकॉर्ड अपने साथ लेकर के गए हैं। तो ये पक्का उदाहरण यहाँ पर आपने देखा है। इस प्रकार से आप भी अगर अपनी फसल के बारे में शासन प्रशासन को अगर अवगत कराना चाहते हैं तो खेतों पर जाइए और जो खराब फसलें हैं उसके साथ फोटो खींचिए, सेल्फी लीजिए और अपने खेत का नाम लिखिए और सर्वे नंबर भी लिखिए, ताकि आने वाले समय में जो आपके संबंधित अधिकारी हैं उस पर किसी न किसी का ध्यान जाएगा और निश्चित ही आपको आने वाले समय में इस संकट का सामने से निजात मिल सकेगी। किसान साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज आपके लिए बनाया है। आप अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए और अन्य किसानों के साथ में जागरूक कीजिए और मेरा भी सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हमेशा लेकर के आता रहूं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर खाचरोद। देखते रहिए हमेशा खबरों का पिटारा।